प्यारे बच्चों, मौसम सरमा की एक सर्द दोपहर में पाकिस्तान के शुमाली इलाके के किसी गांव में कुछ बुजुर्ग बैठे गपशप कर रहे थे और मीना, रानो और राजू वहीं आपस में खेल रहे थे कि तभी रेडियो पर एक अहम ऐलान हुआ। सर्दियों में हम सबको और खास तौर पर बच्चों को खुद को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, ऊनी टोपियां और जुराबें पहननी चाहिए ताकि नज़ला, जुकाम, बुखार और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचा जा सके। रानो ने कहा, तुम्हें पता है मेरी बतख ने प्यारे से छोटे छोटे बच्चे दिए हैं। मीना ने कहा, जबरदस्त, चलो उनको चलकर देखते हैं। जब वो रानो के घर के करीब पहुँचे तो उन्होंने बतख के चूजों को अपनी माँ के गिर्द खेलते देखा। अचानक उन्होंने घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। मीना परेशान हो गई। मीना ने कहा, रानो, ये तुम्हारी छोटी बहन है ना? ये क्यों रो रही है? रानो ने कहा, हाँ, छोटे बच्चे हमेशा रोते रहते हैं। मीना ने कहा, चलो उसे देखते हैं, कोई मसला होगा। जब वो अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रानो की अम्मी बच्ची को गोद में लेकर बहला रही है। मीना ने कहा, खाला, इसे क्या हुआ है? ये क्यों रो रही है? तो रानो की अम्मी ने जवाब दिया, बेटा, इसे बुखार है। ये 2 दिन से ठीक से सांस नहीं ले पा रही। शायद ये सर्दी के मौसम की वजह से है। मीना ने कहा, जी हाँ खाला, हमारी उस्तानी जी ने हमें बताया था कि सर्दियों में खुद को गर्म रखना चाहिए। रानो की अम्मी ने कहा, मैंने इसको दिखाने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर को बुलाया है, बस वो आती ही होंगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। रानो ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने लेडी हेल्थ वर्कर आयशा बीबी खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा बीबी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पीछे से रानो की अम्मी की भी आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम आयशा बीबी, कैसी हैं आप? लेडी हेल्थ वर्कर ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बीबी, मैं ठीक हूँ, माशाल्लाह। इस सर्द मौसम में घर को गर्म रखना तो अच्छा है, मगर आपको हवा के गुजर का मुनासिब बंदोबस्त भी करना चाहिए। आग का धुआं सेहत के लिए अच्छा नहीं, खास तौर पर छोटी बच्ची के लिए। लेडी हेल्थ वर्कर अम्मी के साथ गुफ्तगू करते हुए बोली, क्या हुआ बच्ची को? मुझे देखने दे। अम्मी बोली, ये बहुत रो रही है, इसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है और 2 दिन से इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। लेडी हेल्थ वर्कर ने दर्जा हरारत और इलामात देखने के बाद कहा, बच्ची को ठंड लग गई है, आपको इसकी अच्छी देखभाल करने की जरूरत है, वरना इसको निमोनिया हो सकता है जो कि जानलेवा हो सकता है। और साथ ही लेडी हेल्थ वर्कर ने नसीहत की, याद रखें, अगर नज़ला, जुकाम या बुखार 1 से 2 दिन तक रहे तो बच्ची को फौरन डॉक्टर को दिखाएं। लेडी हेल्थ वर्कर ने अम्मी से पूछा, बच्ची का नाम क्या है? अम्मी ने जवाब दिया, अस्मा। लेडी हेल्थ वर्कर ने कहा, बहुत अच्छा नाम है, क्या ये यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड है? अम्मी ने कहा, नहीं, अभी नहीं। लेडी हेल्थ वर्कर ने बताया, जरूरी खिदमात और फवाइद हासिल करने के लिए आपको इसको रजिस्टर्ड कराना चाहिए। लेडी हेल्थ वर्कर ने कहा, क्या मैं इसका हिफाजती टीकों का कार्ड देख सकती हूँ? अम्मी बोली, अरे मेरे पास तो वो कार्ड नहीं है। लेडी हेल्थ वर्कर ने हैरान होकर कहा, ओहो भाई, हिफाजती टीकों का कार्ड बहुत अहम है, आप अस्मा को मरकज़े सेहत जरूर लेकर जाएं ताकि इसकी अमूमी सेहत, कद और वजन का मुआयना किया जा सके और हिफाजती टीकों के जरिए पोलियो, खसरा और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। अम्मी ने जवाब दिया, लेकिन हमारे पास इन सब के लिए पैसे नहीं हैं। तो अम्मी से बात करते हुए लेडी हेल्थ वर्कर ने एक कागज निकाला जिसमें बच्चों के इंदराज, करीबी मरकज़े सेहत पहुंचने का तरीका, हिफाजती टीकों और सेहतमंद बच्चे के लिए मुनासिब ग़िज़ा के मुतालिक मालूमात दर्ज थीं। लेडी हेल्थ वर्कर ने अम्मी को तसल्ली दी, परेशान न हो, हुकूमत ने ये सब सहूलियात मुफ्त फराहम की हैं। आप सिर्फ अपने बच्चे का यूनियन काउंसिल में इंदराज कराएं और बाकायदगी से करीबी मरकज़े सेहत जाती रहें। याद रहे, सब सहूलियात मुफ्त है। लेडी हेल्थ वर्कर उठी और बोली, चलें, अब मैं चलती हूँ। अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे दोबारा बुला सकती हैं। अस्मा का मुकम्मल मुआयना कराने मरकज़े सेहत जरूर जाइएगा। खुदा हाफिज। हाँ, मैं जरूर जाऊंगी इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
हेल्थ वर्कर के जाने के बाद अम्मी बोली, अच्छा तो बच्चों, हर दिन हमारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। मीना रानो से बोली, अब हम समझ गए कि सर्दियों में तुम्हारी बहन का बेहतर ख्याल कैसे रखा जाए। अम्मी ने कहा, बिल्कुल मेरी जान, अब बताओ किस किस को भूख लगी है। राजू बोला, शायद बच्ची को भी भूख लगी है। अम्मी बोली, अच्छा बच्चों, मैं इसको दूध पिलाकर तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। काश कोई मेरा हाथ बटाने वाला भी होता। तो बच्चों, अम्मी ने बच्ची को दूध पिलाया और फिर चादर में अच्छी तरह लपेटकर सुला दिया। मीना, रानो और राजू आपस में बैठे बातें कर रहे थे और मीना ने कहा, राजू, रानो, चलो हाथ धोएं। मेरी अम्मी कहती हैं कि हमें हमेशा खाना खाने से पहले और पखाना करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए, ताकि जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल ना हो और हम बीमार ना हो जाएं। तो बच्चों, सारे बच्चे साबुन से हाथ धो रहे थे और पीछे अम्मी खाना बना रही थी। तो जनाब, जब बच्चे खाना खा रहे थे तो दरवाजे पे दस्तक हुई। राजू ने दरवाजा खोला तो रानो की नानी अम्मा उसके मामूजाद भाई और बहन के साथ अंदर आई। मीना बोली, नानी अम्मा, अहमद और सना, अच्छा हुआ आप आ गए, हम लोग खाना खाने ही वाले हैं, आए साथ खाते हैं। नानी अम्मा बोली, शुक्रिया बेटा, मगर पहले मुझे तुम्हारी अम्मी की मदद करने दो, जो अकेले काम कर रही है और बच्ची को भी संभाल रही है। उम्मीद है तुम सब ने खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लिए होंगे। अम्मी ने कहा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? देखे ना, अस्मा की तबीयत ठीक नहीं है। फिर अम्मी ने नानी अम्मा को सारी बात तफसील से बताई कि लेडी हेल्थ वर्कर आई थी, उन्होंने अस्मा को देखा और वो समझा रही थी कि छोटे बच्चों की कैसे बेहतर देखभाल की जा सकती है। और हेल्थ वर्कर ने बताया कि अस्मा को ठंड लग गई है और तबीयत ज्यादा खराब होने से पहले ही कल सुबह इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अरे हाँ, हम सबको सर्दियों में बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। इतने में रानो की अम्मी को कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई और अम्मी जल्दी से कमरे की तरफ जाने लगी और बोली, लगता है अस्मा रो रही है, मैं देखती हूँ। नानी अम्मा बोली, बेटा क्या मैं इसे देख सकती हूँ? सब बच्चे बोले, हमें भी अस्मा को देखना है। अम्मी ने कहा, हाँ तुम सब आ जाओ, लेकिन खामोशी से। नानी अम्मा बच्चों के साथ कमरे में दाखिल हुई, जहाँ रानो की अम्मी बच्ची को चुप करा रही थी। राजू बोला, मेरे ख्याल से वो भूख की वजह से रो रही है, हमें उसे कुछ खाने को देना चाहिए। नानी अम्मा बोली, नहीं मेरे बच्चे, ये 6 माह तक सिर्फ अपनी माँ का दूध पी सकती है और कुछ नहीं खा सकती। अम्मी ने नानी अम्मा से कहा, अम्मा अब आप यहाँ हैं तो इसे नहलाने में मेरी मदद कर दे। नानी अम्मा ने कहा, नहीं बेटा नहीं, इसे बुखार है, इस सर्दी में नहलाना मुनासिब नहीं। जब तक ये ठीक ना हो जाए इसे ना नहलाओ, और नहलाते वक्त गर्म पानी, कमरे का मतवाजन दर्जा हरारत और गर्म कपड़ों का खास ख्याल रखना। तो मीना ने रानो से इजाजत लेते हुए कहा, रानो अब मैं घर जाती हूँ, मुझे अपना स्कूल का काम पूरा करना है, कल हमें स्कूल भी तो जाना है। नानी अम्मा ने कहा, मेरे बच्चों स्कूल जाना बहुत जरूरी है, किसी भी हाल में तुम्हें अपना स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। रानो बोली, लेकिन नानी अम्मा हमारा स्कूल किसी हंगामी हालात में बंद हो जाता है। नानी अम्मा ने कहा, मेरे बच्चे स्कूल मुश्किल हालात में तुम्हारी हिफाजत के लिए बंद होता है, अल्लाह ना करे कोई नागहानी आफत आ जाए तो भी तालीम को घर या कैंप में जारी रखना चाहिए, और जैसे ही हालात मामूल पर आ जाएं, बच्चों को वापस स्कूल जाना चाहिए। रानो की अम्मी बोली, बहुत खूब, आज हमने सर्दियों में अपना और बच्चों का ख्याल रखने के बारे में अहम बातें सीखी, जैसा कि खुद को गर्म रखना, बच्चों की देखभाल करना और बुखार के 2 दिन से ज्यादा रहने की सूरत में डॉक्टर से मशवरा करना, ताकि निमोनिया से बचा जा सके। तो बच्चों, रानो की अम्मी और नानी अम्मा मुस्कुराई और बच्चों को सेहतमंद और तवाना देखकर खुश हुई। और नानी अम्मा बोली, तो बच्चों तालीम हमें ये सारी अहम बातें सिखाती है। तो सारे बच्चों ने मिलकर कहा, जी नानी अम्मा, हम इन सब बातों को हमेशा याद रखेंगे, हम एक मजबूत कौम बनेंगे। और नानी अम्मा ने कहा, सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चा सेहतमंद खानदान की बुनियाद हैं।